मेरी अम्मा जान, अगर दुनिया में यह कह दिया जाए दुनिया की माओ से कि आपके एक बेटे की उंगली को दुनिया की आग में जला दिया जाए, ओ मेरे भाई जरा बताओ तो सही, कोई माँ इसे तस्लीम कर सकती है? दुनिया के अंदर दुनिया की आग से अगर एक उंगली झुलस जाए, खुदा की कसम मां का दिल तड़प उठता है। लेकिन मैदान कयामत में वो औलाद ये कहेगी कि मां एक नेकी की जरूरत है। आप दुनिया में ये नहीं चाहती थी कि मैं दुनिया की आग में झुलस जाऊं, ये तो जहन्नम की आग है। प्यारी अम्मी जान, एक नेकी दे दीजिए। लेकिन वो मां भी ये कहेगी कि बेटा दुनिया में तू मेरा बेटा था, ये कयामत का मैदान है, यहां मैं तुझे एक नेकी नहीं दे सकती। मेरे अजीजों, पता ये चला कि कयामत में कोई काम आने वाला नहीं है। जिन औलाद के लिए हमने बेशुमार मेहनतें और मशक्कतें की, याद रखें वो औलाद भी कयामत में काम नहीं आएगी, बशर्ते कि आपने उन औलाद को दीनदारी सिखाई हो या अल्लाह के वली और उलमाए किराम की सिफत में दाखिला दिया हो, जब जाकर के वो औलाद काम आएगी। मेरे भाई, तो आइए आज अहद करें कि हम उस आखिरत की तैयारी करेंगे। मेरे भाई, हम दुनिया में आए हैं अल्लाह की मर्जी से, जाएंगे भी अल्लाह की मर्जी से। न आने में हमारी मर्जी का दखल है, न जाने में हमारी मर्जी का दखल होगा। याद रखें, अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह ने भेजा है, हम आ गए हैं। जब अल्लाह बुलाएगा हम चले जाएंगे। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि जो ये बीच की जिंदगी है, ये भी हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजार दें। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि कयामत की सख्ती क्या सख्ती होगी। आइए अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इरशाद फरमाते हैं, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। वो दिन इतना सख्त दिन होगा कि माँ के पेट में बच्चा होगा, लेकिन माँ उस पेट में पलते बच्चे को भी ज़ाय कर देगी। और इतना सख्त दिन होगा, प्यारे अल्लाह कहता है कि कोई इधर गिर रहा होगा, कोई उधर गिर रहा होगा। ऐसा महसूस होगा कि नशे के आलम में है, नशे की कोई चीज पी ली होगी। हालांकि ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद, बल्कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त होगा। कितना सख्त होगा? अगर 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन की बात हो तो झेल लिया जाए। प्यारे अल्लाह दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारु 50 अल्फ सना। कयामत का एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर होगा। कयामत का एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन आमीन। मेरे भाई, जिस तरह ये आजिज, ये गुनहगार आपके दरबार में हाजिर होकर के ये कयामत का तज़किरा कर रहा है और बातों को छेड़ रखी है, आज से 1400 साल पहले अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में क़यामत का तज़किरा कर रहे थे। क़यामत के तज़किरे के बाद जब अल्लाह के हबीब अपने हुजरे मुबारका पर पहुँचते हैं तो देखते ये है कि अम्मा आयशा डाढ़े मार मार कर रो रही है। अल्लाह के नबी ने सवाल किया, माँ युबकी की या आयशा, ए आयशा तुम्हें कौन सी चीज रुला रही है, तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है? अम्मा आयशा कहती है कि प्यारे हबीब, मैं क़यामत को याद कर रही हूं और रो रही हूं। मेरे भाई,
खुदा की कसम सीना छलनी हो जाने का मकाम है। रो कौन रही है जरा देखें तो सही, रो कौन रही? अम्मा आयशा रो रही है। रो कौन रही है? सिद्दीक की बेटी सिद्दीका रो रही है। रो कौन रही है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बीवी रो रही है। कौन रो रही है? जिनके बारे में अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया है, रज़ी अल्लाहु अन्हा, आयशा से अल्लाह राजी हो गया है। कौन रो रही है? वो अम्मा आयशा रो रही है जिनके बारे में जन्नत वाजिब हो चुकी है, वो अम्मा आयशा रो रही है। मेरे भाई, हमें और आपको तो डूब मरने का मकाम है, लेकिन उसके बावजूद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा को तसल्ली नहीं दे रहे कि आपको रोने की क्या जरूरत, आप तो मेरी चहीती बीवी है, आप तो सिद्दीका है, सिद्दीक की बेटी है, आपके लिए तो जन्नत वाजिब हो चुकी है, आपको क़यामत को याद करके रोने की क्या जरूरत है। बल्कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा को बतलाते हैं और अम्मा आयशा के जरिए से पूरी उम्मत को एक पैगाम देना चाहते हैं। और वो पैगाम ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए आयशा, यकीनन क़यामत का दिन बड़ा सख्त होगा, उसका मंजर बड़ा खतरनाक है, लेकिन ए आयशा, 3 मरहले ऐसे हैं, 3 जगह ऐसी है जहां एक दूसरे का कोई काम आने वाला नहीं। अम्मा आयशा कहती है, प्यारे हबीब कौन सी जगह हैं? अल्लाह के हबीब कहते हैं, पहली जगह मीज़ान की जगह है। मीज़ान का मरहला है, अल्लाह की जानिब से ये ऐलान होगा, ए आयशा, अल्लाह की जानिब से ये ऐलान होगा, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर इस उम्मत का आखिरी उम्मती जो भी होगा, हर एक क़यामत के मैदान में हाजिर होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों से ये ऐलान कराएगा कि ऐलान कर दो कि मीज़ान यानी तराजू का मामला तय हो चुका है, अब हर एक के नामाए आमाल को तोला जाएगा। किसने कितनी नेकी की है और किसने कितने गुनाह किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर इसी का नक्शा खींचा है, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया। बहरहाल जिनकी नेकी का पलड़ा नामाए आमाल वजन हो जाएगा, भारी हो जाएगा, तो उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा उसी वक्त खुल जाएगा। अल्लाह हम सब के नामाए आमाल को वज़नी कर दे और हम सब के लिए अव्वल वहला में जन्नत का दरवाज़ा खोल दे, आमीन। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। और जिनके गुनाह का पलड़ा भारी हो जाएगा और नेकी का वज़न कम हो जाएगा, तो उसके लिए जहन्नम का दरवाज़ा खुल जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाई, आमीन आमीन। बताइए, यहाँ जितने बैठे हैं हम और आप अपनी नेकी के पलड़े को भारी करना चाहते या नहीं चाहते? कौन कौन चाहते हैं? हाथ उठाएं। मेरे भाई 2 काम करने हैं। कितने करेंगे इंशाअल्लाह? अल्लाह के नबी कहते हैं, पहला काम, अगर तुम अपनी नेकी के पलड़े को वजनी करना चाहते हो तो आज से ये अहद कर लो कि जो भी इबादत करेंगे अल्लाह को राजी करने के लिए करेंगे। वरना याद रखें, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आका फरमाते हैं कि ऐसे हाजी और नमाजी और आलिम को बुलाया जाएगा,
और उनसे कहा जाएगा कि बताओ तुमने हज किस लिए किया था, नमाजें किस लिए पढ़ी थी, रोजे किस लिए रखे थे, ज़कात किस लिए अदा की थी, और इल्म तुमने किस लिए हासिल किए थे। तो वहां वो नमाजी ये कहेगा कि प्यारे अल्लाह, हमने नमाज आपको खुश करने के लिए, आपको राजी करने के लिए पढ़ी थी। एक हाजी कहेगा कि मैंने हज इसलिए किया था ताकि आप मुझसे खुश हो जाए। एक आलिम कहेगा मैंने इल्म इसलिए हासिल किया था ताकि आप मुझसे राजी हो जाए। लेकिन अल्लाह की जानिब से ये ऐलान होगा कि ओ हाजियों सुन लो, तुमने हज इसलिए किया था ताकि महल्ले वाले तुम्हें हाजी साहब कहे, तुमने हज इसलिए किया था ताकि शहर वाले तुम्हें हाजी साहब कहे, तुमने नमाज़ी इसलिए पढ़ी थी ताकि महल्ले वाले तुम्हें नमाजी साहब कहे, और ओ उलमा सुन लो, तुमने इल्म इसलिए हासिल किए थे ताकि तुम्हें लोग आलिम साहब कहे, और मिंबर पर बैठकर, मसनद पर बैठकर बड़ी बड़ी तकरीरें और हाके। याद रखो वहां अल्लाह की जानिब से ये ऐलान होगा, हाँ तुमने दुनिया को दिखलाने के लिए इल्म हासिल किया था, तुमने दुनिया को दिखलाने के लिए नमाजें पढ़ी थी, तुमने दुनिया को दिखलाने के लिए हज किया था। जाओ आज दुनिया वालों से अपनी इबादतों का सवाब ले लो, मेरे दरबार में तुम्हारे लिए कोई सवाब और कोई अजर नहीं। मेरे भाई, वो शख्स अपना सर फोड़ेगा तो कहां फोड़ेगा बताइए? वो जाएगा तो कहां जाएगा? इसलिए पहली फुर्सत में आज अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की मजलिस है, यहाँ अहद कर लीजिए कि इंशाअल्लाह जो भी इबादत करेंगे अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा काम, अल्लाह के नबी कहते हैं, और दूसरा काम यह है कि ये दूसरा अहद ये कर लो कि जिस किसी का हक अपने ऊपर निकल आए, हम पहली फुर्सत में उसे अदा करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें हम बहुत कमजोर हैं, इसमें हम बहुत कमजोर हैं। खा देहात के रहने वाले हों, शहर का रहने वाले हों, गांव के रहने वाले हों, आज हम हुकूकुल इबाद में एक दूसरे के हक दबाने में बहुत आगे हैं। याद रखें, आप वक्त के चौधरी हो सकते हैं, आप महल्ले और गांव के सदर हो सकते हैं, आप बड़े से बड़े मिनिस्टर हो सकते हैं, आप गांव के अपने महल्ले के बड़े अधिकार और सदर और सेक्रेटरी हो सकते हैं, आप बड़ी ताकत वाले हो सकते हैं। लेकिन अगर एक बालिश जमीन भी अगर आपने किसी की हड़प ली, खुदा की कसम वही एक बालिश जमीन तुम्हारे लिए कल अजाब का फंदा निकल कर आएगा। किस चक्कर में पड़े हो, किस ख्वाबे गफलत में मस्त हो मेरे नौजवानों, किस जमीन के चक्कर में पड़े हो, किस इमारत के चक्कर में पड़े हो, किस औलाद को संवारने के चक्कर में पड़े हो। हमें और आपको जमीन कितनी चाहिए? हमें और आपको सिर्फ जमीन इतनी चाहिए जितने में हमारे और आपकी नाश दफन हो जाए। उसी दफन और तदफीन में जो जमीन की जरूरत, कब्र के गड्ढे की जो जरूरत होती है, उस गड्ढे की तैयारी करो, बकिया सारी जमीन पसे पुश्त रह जाएगी। लेकिन आज हमारा मुआशरा, अल्लाह माफ करे, मैं आपसे पहले खुद अपने आप से कहना चाहता हूं, आज हम हुकूकुल इबाद में बहुत पीछे हैं, इतने पीछे हैं कि इन उलमा के हुकूक को भी हमने नेस्तो नाबूद कर रखा है। मेरे भाई, ये उलमा हमारे सरों के ताज हैं। याद रखें, अल्लाह को अगर आप देखना चाहते हैं और अल्लाह का
दीदार अगर कल आखिरत में करना चाहते हैं तो अपने अइम्मे किराम की कदर कीजिए, अपने गांव के उलमा की कदर कीजिए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये ऐलान फरमाएगा कि बताओ जन्नत में तुम्हें सारी दौलत मिल गई या नहीं मिल गई। सब ये कहेंगे, सारे जन्नती कहेंगे कि सारी दौलतें मिल गई है, अब कोई दौलत की जरूरत नहीं। अल्लाह कहेगा एक बहुत बड़ी दौलत है, बताओ एक बहुत बड़ी दौलत है, वो दौलत अभी तुम्हें हासिल नहीं हुई है। चुनांच लोग कहेंगे वो दौलत क्या है, अल्लाह की जानिब से ऐलान होगा, जाओ जाओ अपने गांव के उलमा, अपने शहर के उलमा के पास जाओ और उनसे पूछो वो आखिरी दौलत क्या है। चुनांच अपने उलमा के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे तो वो उलमा कहेंगे आ जाओ मेरे पीछे, मैं बताऊंगा वो आखिरी दौलत क्या है। उसके बाद हर उलमा अपने अपने महल्ले के, अपने अपने शहर को लेकर जाएंगे और अल्लाह का दीदार कराएंगे। मेरे अजीजों, इसलिए उलमा की कदर करे और आज ये अहद कर ले कि जो भी हक दूसरों का निकलेगा पहली फुर्सत में हम उसे अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें इन दोनों बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही बड़ी शख्सियत हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा है। हकीकत यही है कि इन बुज़ुर्गों को सुनना चाहिए, इनकी बातें ज़ुबान से नहीं वल्लाह दिल के नहा खानों से निकलती है। लिहाजा जो बातें निकले आप दिल के नहा खानों में जगह दे और ये अहद करें कि इन हज़रात, इन बुज़ुर्गों को की बातों को सुनकर अपनी ज़िंदगी को रोशन बनाए। अल्लाह हमें कहने आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।